हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 11 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं जिसमें हमें बच्चों सबसेट और नोट ए सबसेट वाले सिंबल को फिल करना है। तो सबसे पहले आपको सबसेट का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसा कि नाम से ही हमें शो हो रहा है, सबसेट का मीनिंग होता है सेट का एक छोटा सा पोर्शन जिसके अंदर सेट के ही कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो नोट ए सबसेट आ जाएगा। बस ये चीज आपको पकड़नी है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, हमें लेफ्ट साइड एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4। राइट साइड एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें पूछा कि ये लेफ्ट वाला जो है राइट वाले का सबसेट है या नहीं है। तो बस चेक क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड एलिमेंट है ना सेट के, वो सारे एलिमेंट हमारे राइट वाले के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। देखो 2 3 4 2 3 4 तीनों के तीनों एलिमेंट लेफ्ट वाले में हैं, तो मतलब ये एक इसका छोटा सा पोर्शन बना हुआ है, एक पार्ट बना हुआ है, सब पार्ट बना हुआ है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारा सिंबल सबसेट का सिंबल फिल हो जाएगा। था ना ये जी। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाले में हमें एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, ए बी सी। राइट साइड क्या दे रखा है, बी सी डी। तो ये वाले एलिमेंट्स इस सेट के अंदर सारे प्रेजेंट नहीं है। ध्यान से देखो, बी और सी तो है इस इधर प्रेजेंट, बट ए जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया कहीं बाहर से, तो ये हमारा इसका सबसेट नहीं है। तो यहां पे सिंबल क्या आ जाएगा, नोट ए सबसेट का। क्लियर। आगे चलो, थर्ड वाले पार्ट में चलो, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। जो आपकी स्कूल के अंदर क्लास 11th के स्टूडेंट है ना, लेफ्ट साइड वो सेट बना हुआ है। और राइट साइड क्या है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। राइट साइड क्या है, आपके पूरे के पूरे स्कूल के अंदर जितने स्टूडेंट्स है उसका सेट बना हुआ है। तो भाई क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो सारे क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो आपके स्कूल के अंदर ही प्रेजेंट है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा इसका। अब फोर्थ वाले पे आ जाओ, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। कोई भी एक प्लेन है हमारे पास, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया, कि ये सर्कल बना दिया, कि ये सर्कल बना दिया, एक इस तरीके से और बड़ा सर्कल बना लिया, एक और छोटा सर्कल बना लिया। इस प्रकार से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिए। और राइट साइड क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहां पे जो हमारे सर्कल है ना वो ओनली 1 यूनिट रेडियस वाले हैं, मतलब सारे के सारे सर्कल सेम साइज के हैं, बस इसी साइज के। ये हो गए सारे 1 यूनिट वाले सर्कल हैं। तो अब बताओ बच्चों, क्या ये सारे सर्कल इनके अंदर प्रेजेंट है? नहीं है, ओनली 1 यूनिट वाले प्रेजेंट है। जो बड़े सर्कल हैं या फिर 1 यूनिट रेडियस से छोटे सर्कल है वो यहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये बड़ा सेट बन गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नोट ए सबसेट। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कहा है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। और राइट साइड क्या बात कर रहा है, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। ये तो दोनों के दोनों डिफरेंट सेट हो गए। यहां पे रेक्टेंगल की बात कर रहा है, यहां पे ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो ये कभी भी इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो ये भी नोट ए सबसेट आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सिक्स्थ वाले पे क्या है, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें सारे के सारे एंगल क्या हो, 60 डिग्री के हों और तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हो गई भाई। और यहां पे क्या है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में बनी हुई ट्रायंगल्स। अब इसके अंदर भाई सारी की सारी ट्रायंगल आ गई हमारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ गई, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गई, और अदर ट्रायंगल है वो भी आ गई। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल इसी के अंदर तो प्रेजेंट है, ये रही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सबसेट हो जाएगा। अब लास्ट वाले पे चल पड़ो, क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहां पे क्या है, इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। और इधर क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर में हमारे क्या आ गए, इवन नेचुरल नंबर भी आ गए, ओड नेचुरल नंबर भी आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आ गए। और ये हमारे इवन नंबर भी इंटीजर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहां भी किसका सिंबल आ जाएगा, सबसेट का सिंबल आ जाएगा। क्लियर हो गया, पता चल गया किस प्रकार से हमें सबसेट और नोट ए सबसेट के सिंबल को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनके बीच में कुछ सिंबल यहां पे फिल कर रखे हैं। हमें चेक करना है क्या ये सिंबल बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो उस बेसिस पे हमें स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या है, यहां पे लेफ्ट साइड हमें एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए कोमा बी।
राइट साइड हमें सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, बी सी ए, और सिंबल किसका यूज कर रखा है, नॉट ए सबसेट का। तो यहां पे ध्यान से देखो, ए बी जो है क्या इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल यहां पे ए और बी प्रेजेंट है। तो भाई ये वाला जो है इसका तो सबसेट हुआ, बट यहां पे सिंबल किसका लगा रखा है, नॉट ए सबसेट का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पे हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, तो लिख देंगे बस ये हमारी फॉल्स है। सेकंड वाले पे चल पड़ो। लेफ्ट साइड क्या है, एलिमेंट्स ए और ई, और यहां पे राइट साइड क्या दे रखा है हमें, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका अगर मैं सेट बनाऊं तो देखो क्या बनेगा, यहां पे थे ए और ई हो गया, सबसेट ऑफ वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब ध्यान से देख लो, ए और ई जो है वो यहां पे प्रेजेंट है, बिल्कुल ये रहे, तो भाई ये जो है इसका सबसेट है, तो यही सबसेट वाला सिंबल फिल कर रखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहां पे देखो एलिमेंट्स क्या, लेफ्ट वाले में 1 2 3, राइट वाले में क्या है 1 3 5, और कह क्या रखा है कि ये वाला जो सेट है राइट वाले का सबसेट है, बट यहां पे तो ये एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट वाले में चलेंगे। यहां पे हमें दे रखा है कि ए जो है इस सेट का सबसेट है, बिल्कुल ए यहां पे भी प्रेजेंट है और यहां भी है, तो ये हमारा इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों, ट्रू हो गई। नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। यहां पे ध्यान से देखो क्या कह रखा है कि ए जो है इस सेट से बिलोंग करता है। अब यहां पे आती है मेन इंपॉर्टेंट बात सीखने की, यहां पे सिंबल कौन सा यूज हुआ है बच्चों, बिलोंग्स का। बिलोंग्स का मतलब होता है कि जैसे कि यहां पे ये प्रेजेंट है ना, एज इट इज यहां पे प्रेजेंट हो। क्या कहा है मैंने, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वाली चीज राइट साइड में एज इट इज प्रेजेंट हो। अब आपके माइंड में क्या आएगा, सर ये तो ए है और यहां पे भी ए है, तो ये हमारा इसके साथ बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे आप ट्रू लिख दोगे, बट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स, और रीजन समझ लो क्यों है। यहां पे अगर बच्चों ऐसे होता कि ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। बट यहां पे हमें क्या बना के दे रखा है, ये सेट बना के दे रखा है। क्या ये एज इट इज सेट यहां पे प्रेजेंट है, नहीं। लेफ्ट साइड तो ये सेट है, इधर ए बी सी क्या है, एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों, हमारी फॉल्स हो गई। क्लियर बात है, समझ में आ गई। अगर ये ऐसे दे रखा होता, लेफ्ट साइड तो ऐसे दे रखा है और राइट साइड हमें ऐसे दे रखा होता, ध्यान से देखो, ए पे सेट बना के, जो इधर चीज है वो एज इट इज ब्रैकेट के साथ भी इधर चीज प्रेजेंट है, तब कह देते इसको बिलोंग कर रहा है, तब ये ट्रू हो जाता। क्लियर हो गया डिफरेंस, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस टाइप का क्वेश्चन ही आईआईटी जेईई में भी पूछा जाता है और फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है, जहां पे बच्चे सिंबल को देख के गलती कर देते हैं। सबसेट का और बिलोंग्स टू का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको। लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो यहां पे सेट बना लो भाई, क्या बनेगा, 2 और 4 का बन गया, लेस देन 6 चाहिए थे। आगे किसका सिंबल है, सबसेट का। x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड करने वाले क्या क्या आ जाएंगे भाई, 2 आ गया, 1 भी आएगा, 1 2 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 36 आ गया। अब ध्यान से देखो 2 और 4 इधर भी है, इधर भी प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट है और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पार्ट बड़े ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना अच्छे से, तो आपको सबसेट का, बिलोंग्स टू का, नोट ए सबसेट का सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहां पे हमें सबसेट का और कहां पे बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना होता है। ध्यान से देखो क्या है, हमें गिवन है लेट ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ये हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट ए के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहां पे इनकरेक्ट है और क्यों है, रीजन के साथ आपको मेंशन करना है। सबसे पहले बात करेंगे भाई, हमें जो वैल्यू दे रखी है ना, यहां पे सेट जो दे रखा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। हमें सेट ए दे रखा है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स की बात करेंगे बच्चों। पहले यहां पे सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1, फिर क्या है 2,
फिर ध्यान से देखो 3,4 क्या है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। क्या है ये? 3,4 एक एलिमेंट है और साथ में 5, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए यहां पे? टोटल एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? 4 हैं। अब ध्यान से अगर आप देखोगे कि 3,4 जो है ना मिडल ब्रेसेस के अंदर ले रखा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक सेट दे रखा है, इसके अंदर सेट का एलिमेंट बना रखा है, ये पूरा एक सेट है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, एलिमेंट का मीनिंग भी और ये हमारा क्या है, एक सेट है। अब इन्हीं चीजों से हम यहां पे चेक करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट और क्यों है। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट पे। क्या कहा है यहां पे? 3,4 सबसेट ऑफ ए। जहां पे भी बच्चों सबसेट और नॉट ए सबसेट की बात आ जाए ना, वहां पे हम किसको चेक करेंगे? एलिमेंट्स को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? ध्यान से सुनो, जहां पे भी सबसेट और नॉट ए सबसेट का सिंबल मिल जाए वहां पे हम एलिमेंट्स को देखते हैं। दूसरी चीज, बिलोंग्स टू वाले सिंबल में हम क्या देखेंगे कि वो चीज एज इट इज प्रेजेंट है या नहीं है। बस ये दो बातें आपको माइंड के अंदर सेट करनी है। तो पहले वाले पे आ जाओ। पहले वाले पे क्या कह रखा है? 3,4 सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब यहां पे 3,4 क्या है? इधर एलिमेंट्स हैं। क्या 3 और 4 एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है? ध्यान से देखो, 3 और 4 एलिमेंट है यहां पे कहीं पे? नहीं है। 3 और 4 का सेट प्रेजेंट है, ना कि एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स या इनकरेक्ट हो जाएगी। और रीजन भी आपको मेंशन करना है, तो क्या रीजन हो जाएगा यहां पे कि 3,4 जो है ना वो बिलोंग्स टू ए है, ना कि सबसेट ऑफ ए। बिलोंग्स का मतलब ये एज इट इज इसके अंदर प्रेजेंट है, ना कि एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है। क्लियर बात हो गई? समझ में आ गया? सेकंड वाले पे चलते हैं। ध्यान से देखो क्या है सेकंड। सेकंड में हमें कहा है 3,4 विद मिडल ब्रेसेस बिलोंग्स टू ए। क्या ये मिडल ब्रेसेस के साथ ए सेट के अंदर एज इट इज प्रेजेंट है? बिल्कुल। यहां पे देखो मिडल ब्रेसेस के साथ 3,4 दे रखे हैं, यहां पे भी मिडल ब्रेसेस के साथ इसको एलिमेंट की फॉर्म में रख रखा है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? ट्रू हो जाएगी। क्लियर बात हो गई? आगे आ जाओ। यहां पे क्या गया है? 3,4 विद डबल ब्रेसेस। अब डबल ब्रेसेस का मतलब क्या हुआ? ब्रेसेस स्टार्ट होते ही जो भी अंदर चीज होगी ना वो एक सेट बनाएगी। तो 3,4 क्या हो गया? एक सेट। क्या वो सेट ए है उसका सबसेट है या नहीं है? देखो ध्यान से, 3,4 विद ब्रेसेस प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई। क्लियर हुई बात? इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल गया अब आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे इस सेट का एलिमेंट क्या है? 3,4 का एक इकट्ठा एलिमेंट है। ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हमने सबसेट बोल दिया। आगे चलते हैं। फोर्थ वाले में क्या है? 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 जो है ए सेट से बिलोंग करता है? बिल्कुल। 1 एलिमेंट है यहां पे भी 1 एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई बच्चों? ट्रू हो गई। आगे चलते हैं। 1 इज सबसेट ऑफ ए। क्या 1 जो है सबसेट ऑफ ए है? बिल्कुल नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे यहां पे? फॉल्स स्टेटमेंट लिख देंगे या इनकरेक्ट लिख देंगे। क्यों लिखा है? ध्यान से देखो, लेफ्ट वाला तो सेट बना ही नहीं रखा भाई, ये तो खाली एलिमेंट है। सबसेट कैसे बनेगा? इस पे अगर हम ब्रैकेट यूज करें, ये तो सेट है ही नहीं, तो सबसेट कैसे बनेगा? ये बन ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गई हमारी यहां पे? फॉल्स हो गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे? रीजन क्या हो गया? 1 जो है बिलोंग्स टू ए है, ना कि सबसेट ऑफ ए। अगर ये बच्चों ऐसे होता, ऐसे लिख रखा होता सबसेट ऑफ ए, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाती? ट्रू हो जाती, क्योंकि यहां पे ये क्या बन गया? एक सबसेट बन गया। अब आगे आ जाओ। 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। क्या 1 to 5 ए के सबसेट है? बिल्कुल। 1 to 5 यहां पे क्या है? एलिमेंट्स। यहां पे भी 1 to 5 एलिमेंट्स है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। नेक्स्ट आ जाओ। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 to 5 का एक अलग से सेट ए के अंदर प्रेजेंट है? नहीं। यहां पे 1 to 5 क्या बना रहा है? एक सेट फॉर्म कर रहा है। यहां पे 1 to 5 क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और रीजन भी मेंशन कर देंगे। यहां पे क्या है? 1 to 5 जो है वो हमारा सबसेट है ए का, ना कि बिलोंग्स कर रहा है। आगे आ जाओ। 1 to 3 सबसेट ऑफ ए। क्या 1 to 3 एलिमेंट्स ए के सबसेट हैं? 1 और 2 तो हैं,
बट 3 तो हमारा एलिमेंट्स नहीं है, 3 तो हमारा 4 के साथ सेट बना रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। और इसका भी रीजन यहां पे मेंशन करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 जो है नॉट बिलोंग्स टू ए, कि 3 एलिमेंट जो है ए सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो क्या कर रहा हूं, कहीं ये सोचो सर 3 तो है इसके अंदर, ये रहा 3 और 4 एक सेट है ना कि एलिमेंट है। आगे चलो, 5 बिलोंग्स टू ए। अब भाई 5 जो है वो सभी सेट से बिलोंग करती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा 9th का ट्रू आ जाएगा। बिल्कुल गलत, यहां पे 5 जो है हमारा किसके साथ है, ए के साथ बिलोंग्स नहीं कर रही है। तो यहां पे बिलोंग्स का मतलब होता है ये एक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये चीज ध्यान देनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। 5 जो है सबसेट जरूर है ए का, क्योंकि 5 जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहा है, 5 जो है सबसेट ऑफ ए है। अभी अभी बताया था मैंने कि 5 जो है सभी का सबसेट होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। नेक्स्ट 5 अब यहां पे क्या बन गया भाई, एक ध्यान से देखो एलिमेंट बन गया, क्योंकि मिडल ब्रेसेस के अंदर अगर हमने कुछ भी एंटर कर दिया, इसका मतलब क्या है, 5 का मतलब कोई भी सेट नहीं है, नल सेट। इसके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये क्या बन गया, एक प्रॉपर सेट बन गया। तो ये एज इट इज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहां पे लास्ट वाले में लिख देंगे हम कि 5 जो है सबसेट ऑफ ए है अकेला, ब्रैकेट के साथ, तो ये सबसे सेट बन गया, ये हमारा यहां पे प्रेजेंट एज इट इज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें यहां पे कुछ सेट्स दे रखे हैं जिनके हमें यहां पे सबसेट फॉर्म करने हैं। अगर आपको कोई भी सेट दे रखा है ना बच्चों और उसके सबसेट बनाने हैं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है ना 2 की पावर रख दो, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके सबसेट कितने बनने वाले हैं। अब यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें जो सेट दे रखा है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे भाई, 2 की पावर 1, मतलब 2 सबसेट बनेंगे। एक तो हमारा सबसेट जो होगा ना 5 होगा, कोई भी सेट हो, कैसा भी सेट हो बच्चों, उसका 5 जो है सबसेट जरूर होता है। 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट। तो यहां पे सबसे पहला क्या बन जाएगा भाई, एक तो 5 बन गया, इस पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कहीं ब्रैकेट लगा दो। दूसरा क्या बन गया, ए का ही बन गया, तो ये हमारे 2 यहां पे सबसेट बन के तैयार हो गए। सेकंड वाले पे आ जाओ, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 2 करेंगे, कितना आ गया, 4 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहला तो 5 बन गया, फिर हमारा अकेला ए का बन गया, फिर अकेला बी का बन गया, और फिर इकट्ठा ए कोमा बी का बन गया। बस आगे चलो भाई, यहां पे एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितने, 8 यहां पे सबसेट बनेंगे। देखो कैसे, सबसे पहला 5, फिर हमारा 1 का बन गया, फिर 2 का, फिर हमारा 3 का, फिर पेयर में बना लो 1,2 का भी बन गया, फिर हमारा 1,3 का भी बन गया, फिर हमारा 2,3 का भी बन गया, और फिर हमारा 1, 2, 3 का भी बन गया। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे। क्लियर। लास्ट पार्ट में देखो क्या है, 5 मतलब नल सेट, इसका एक ही सबसेट होगा, वो क्या होगा, 5। इसके अंदर एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1, तो एक ही सबसेट बनेगा, वो क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि नल सेट या फिर 5 जो है वो सभी सेट का सबसेट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट्स दे रखे हैं जिनको हमें इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरवल का अच्छे से कंसेप्ट समझना चाहते हो तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, देन आप क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे हमें फर्स्ट सेट क्या दे रखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है बच्चों, -4 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 6 है। तो हमें इसको इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इंटरवल के अंदर हमारे 2 टाइप के इंटरवल होंगे, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कौन सा होता है, यहां पे इक्वल टू का साइन है ना, तो इसका मतलब 6 की वैल्यू को इंक्लूड करना है, मतलब हमें लेके चलना है, तो यहां पे हमारा क्लोज इंटरवल बनेगा। और जिधर भी हमारा इक्वल टू का साइन नहीं होगा,
उस वैल्यू को हमें एक्सक्लूड करना है, मतलब छोड़ के चलना है, उधर हमारा ओपन इंटरवल बनेगा। तो बस यही काम करना है। हमने यहां पे x की वैल्यू -4 से 6 तक लेनी है, तो यहां पे पहले -4 से लेके 6 लिख दिया। दूसरा काम, इधर इक्वल टू का साइन है, मैंने बताया था क्लोज इंटरवल बनाना है, उसके लिए हम कैपिटल ब्रैकेट यूज करेंगे। लेफ्ट साइड यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल है, तो हम यहां पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। ये बन गया हमारा इंटरवल। था ना इजी। सेकेंड पार्ट पे चलो। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, x की वैल्यू कहां से कहां तक है बच्चों? -12 से -12 से ग्रेटर और -10 से स्मॉलर। तो क्या लिखेंगे यहां पे? -12 से लेके -10 तक। यहां पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यहां पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दोनों साइड हमारी ओपन इंटरवल रहेगा। बस काम खत्म। आगे चलो। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, और x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 7 है। 0 से 7, तो 0,7। इधर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल बना देंगे, इधर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल बना के छोड़ देंगे। लास्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, x की वैल्यू क्या है? 3 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और 4 से लेस देन इक्वल टू। तो वैल्यू कहां से कहां आएंगी? 3 से 4 के बीच में। दोनों साइड इक्वल टू का साइन है तो दोनों साइड क्लोज इंटरवल बनेगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें यहां पे कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं जिनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इंटरवल का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। हमें इंटरवल के अंदर दो टाइप की ब्रैकेट देखने को मिलती हैं, एक तो स्मॉल ब्रैकेट, एक कैपिटल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट हमारी जो है ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल ब्रैकेट हमारी क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे राइट डाउन करते हैं, वो ध्यान से समझ लो। सबसे पहले वैल्यू देखो कहां से कहां तक है? -3 से लेके 0 तक। ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है? रियल वैल्यूज है। तो हम इसको सेट में कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो। ए सेट बना लिया हमने, एक्स से इस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर लिया। एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, कि जो भी ये वैल्यूज हैं वो सारी की सारी रियल वैल्यूज होंगी। और कहां से कहां तक होंगी x की वैल्यू? यहां पे देखो -3 से लेके और कहां तक जाएंगी? 0 तक। अब बात आती है इनके बीच में सिंबल फिल करने की। दोनों ओपन इंटरवल है, तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों? ओनली ये लेस देन वाला, मतलब x की वैल्यू -3 से ग्रेटर और लेस देन 0, ये वैल्यूज इंक्लूड करेंगे। अगर यहां पे किसी भी साइड कैपिटल ब्रैकेट होती तो साथ में इक्वल टू का साइन भी यूज कर लेते। ठीक है। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। क्या है? इसको हम बी सेट मान लेते हैं। इसके अंदर वैल्यू कहां से कहां तक है? 6 से 12। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, और x की वैल्यू कहां से? 6 से स्टार्ट होकर 12 तक जाएंगी। इतना काम हो गया। अब बात आती है सिंबल फिल करने की। लेफ्ट साइड ध्यान से देखो, किसका सिंबल है बच्चों? कैपिटल ब्रैकेट। तो हम यहां पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे। फिर यहां पे भी, इधर भी राइट साइड में भी कैपिटल ब्रैकेट है, तो यहां पे भी हम इक्वल टू वाला साइन लगा लेंगे। काम खत्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो, एक साइड ओपन इंटरवल है, एक साइड क्लोज इंटरवल है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? सी सेट एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू सारी की सारी रियल वैल्यूज होंगी, और एक्स की वैल्यू कहां तक है? 6 से स्टार्ट होकर 12 तक जाएंगी। बात आ गई सिंबल फिल करने की। तो x की वैल्यू यहां पे बच्चों ओपन इंटरवल है, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर। और 12 की साइड हमारा क्लोज इंटरवल है, तो लेस देन इक्वल टू। बस इधर भी हमारी कैपिटल ब्रैकेट होती तो यहां पे भी क्या कर देते? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते। काम खत्म। आगे चलो। इधर आ जाओ। लेफ्ट साइड हमारा क्लोज इंटरवल है, राइट साइड हमारा ओपन इंटरवल है। तो कैसे लिख देंगे? यहां पे डी सेट बना के इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है भाई? -23 से लेके 5 तक। अब बात आती है इसके बीच में सिंबल फिल करने की। तो यहां पे बच्चों क्लोज इंटरवल है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू और 5 से लेस रहेगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हमारा इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्योंकि राइट साइड ओपन इंटरवल है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझ में आ गया कैसे हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? What universal sets would you propose for each of the following? आपको यहां पे दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट कंस्ट्रक्ट करना है।
तो सबसे पहले आपको अच्छे से यूनिवर्सल सेट का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इन स्टेटमेंट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से क्या होता है यूनिवर्सल सेट। मान लो बच्चों हमारे पास कोई एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। कोई दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4। कोई तीसरा सेट है सी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 और 5 और 6। इस प्रकार से तो हमें एक यूनिवर्सल सेट कंस्ट्रक्ट करना होता है। वो सेट क्या होगा जो इन तीनों सेट्स की प्रॉपर्टी को अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर एंटर करवा लेता है। अब यहां पे कोई प्रॉपर्टी वर्ड फॉर्म में तो डिफाइन नहीं कर रखी, हमें बस एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होगा बच्चों, इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो देखो क्या है 1 2 3, इसके अंदर 2 3 4 है, 2 3 ऑलरेडी आ गए, सेट में रिपीटेशन नहीं होती है तो 4 ले लेंगे, फिर यहां से 5 और 6 ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो ए बी सी तीनों सेट के एलिमेंट्स यहां पे इस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो बस हमें इन दोनों वर्ड्स फॉर्म में हमें यहां पे एक प्रॉपर्टी दे रखी है, इन दोनों प्रॉपर्टी से हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी बना के जिसके अंदर ये दोनों के दोनों एंटर कर सके, वो हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। अब ध्यान से देखो फर्स्ट सेट क्या दे रखा है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। इसके अंदर क्या है 90 डिग्री एंगल वाली ट्रायंगल्स इस प्रकार से हो सकती हैं, बड़ी वाली ट्रायंगल्स भी हो सकती हैं, कैसी भी ट्रायंगल हो बट एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। इधर क्या है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट हो गया यहां पे। तो इन दोनों की कंबाइंड अगर मैं यहां पे एक सेट की बात करूं तो वो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स का अगर मैं सेट बना दूं तो उसके अंदर भाई राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएंगी और अदर टाइप की भी ट्रायंगल आ जाएंगी। तो ये हमारा क्या बन गया, एक यूनिवर्सल सेट बन के तैयार हो गया। बस यही इन दोनों सेट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्टेटमेंट रीड करेंगे। गिवन द सेट्स, ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 और सी सेट के अंदर एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8। Which of the followings may be considered as universal set for all the three sets A and B and C? हमें यहाँ पे बच्चों 3 सेट दे रखे हैं, उन तीनों सेट के हमें यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल सेट बना के दे रखे हैं। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट के लिए करेक्ट है और कौन सा हमारा नहीं है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि गिवन सेट्स के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर प्रेजेंट रखता है, या फिर अगर हमें सेट्स जो है वर्ड फॉर्म में दे रखे हो, वर्ड फॉर्म में सेट डिफाइन करके दे रखे हो, तो भाई यूनिवर्सल सेट के अंदर ना उन सभी सेट्स की प्रॉपर्टी जो है एंटर होती है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होती है। बस ये चीज देखनी है। अब यहां पे देखो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं भाई अपने पास। पहले इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 लिख लिए, फिर क्या है 2 4 6 लिख दिया भाई 2 4 6, फिर क्या है 0 2 4 6 8, 0 यहां पे नहीं आया तो 0 भी ले लिया, 2 4 6 आ चुके तो दोबारा नहीं लेंगे और फिर यहां पे 8 ले लिया। ये बन के तैयार हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट के लिए, क्योंकि इसके अंदर इन तीनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट है। अब मैच कर लो आंसर से। तो यहां पे देखो भाई 0 1 2 3 4 5 6 8 कहां पे प्रेजेंट है भाई, कहीं पे प्रेजेंट है हमारे पास। यहां देखो इसके अंदर 0 है नहीं है तो ये नहीं होगा। यहां पे देखो भाई 0 1 2 3 4 5 6 है, 8 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, बचा क्या थर्ड वाला पोर्शन, ये हमारा क्या होगा यूनिवर्सल सेट होगा। इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसमें तो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है 9 और 10, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यूनिवर्स, भाई हमारी अर्थ प्रेजेंट होनी चाहिए, बाकी कोई भी यहाँ पे प्लेनेट्स हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे तो एलिमेंट्स यहाँ पे मिल गए ना आपको, बाकी कुछ भी रहो आकाश में, आकाश गंगा भी है, बहुत सारे अदर प्लेनेट्स भी हैं, वो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, सन भी है, अदर स्टार्स भी हैं, हमारे जो सौरमंडल के हैं ना सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट मिलने चाहिए, बस वो यूनिवर्सल सेट बन गया। तो सारे एलिमेंट यहाँ मिल गए हमें थर्ड वाले में। तो आंसर क्लियर, समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।